प्रवाहपवितस्थले गलीवलं वलम्बरम्बितम्बुजङ्गतून्द्रमालिकग्धमद्दमद्दमद्दमन्निनादवद्दमार्वयं चकारचन्द्रताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। Welcome to Mahashivratri. Welcome to Mahashivaratri. 欢迎来到大师婆之夜。 Willkommen zu Mahashivaratri. महादेव जो पूरे संसार को चलाते हैं, वो आपका भी पूरा ख्याल रखते हैं। यह विश्वास तो आपको होगा ही, इसीलिए तो अक्सर आप उनका नाम लेते हैं। आप कहते हैं हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव की भक्ति में ही वो शक्ति है जो हर बंधन को तोड़ देती है। उन्हीं की कृपा से मिलती है हर खुशी जो हमें जोड़ देती है। रिश्ता आपसे कुछ ऐसा बन गया है महादेव, दुविधा कैसी भी हो, सबसे पहले आप ही याद आते हो। परेशानी में महादेव को ही याद किया जाता है। हर हर महादेव दोस्तों। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल के भक्त का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पहचान बताना हमारी आदत नहीं, लोग चेहरा देख के ही बता देते हैं कि ये तो महाकाल के भक्त हैं। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि व्रत के बारे में। इस व्रत को कैसे रखना चाहिए, क्या नियम हमें फॉलो करने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस व्रत को करने से कौन सा महाफल प्राप्त होता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्योहार आ रहा है। शिव पुराण में बताया गया है कि जो शिव भक्त शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर व्रत रखते हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करते हैं, वो भक्त पूरे साल भगवान शिव की पूजा का फल उस एक दिन में पा जाता है। इसलिए शिव कृपा की इच्छा रखने वाले शिव भक्तों को शिवरात्रि के दिन व्रत अथवा फलाहार रखकर भगवान भोलेनाथ का व्रत करना चाहिए और रात्रि काल में विशेष रूप से शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। यह त्योहार उनकी वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। देवी पार्वती और शिव जी के मिलन से इस उत्सव को पूरे भारत में विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन सभी लोग व्रत करके शिव जी की आराधना करते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे किया जाता है शिवरात्रि का व्रत और पूजा का क्या है नियम। तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे करते हैं व्रत की शुरुआत। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के व्रत की शुरुआत त्रयोदशी से ही हो जाती है और इसी दिन से लोगों को शुद्ध सात्विक आहार लेना शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोग तो इसी दिन से व्रत का आरंभ भी कर देते हैं। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को पूजा करके व्रत करने का संकल्प लेते हैं। इसी दिन शिव जी को भांग, धतूरा, गन्ना, बेर और चंदन अर्पित किया जाता है। वहीं माता पार्वती को सुहागिन महिलाएं सुहाग की प्रतीक चूड़ियां, बिंदी और सिंदूर अर्पित करती हैं। यदि आप उपवास करते हैं तो पूरे दिन फलाहार ग्रहण करें और नमक का सेवन बिल्कुल न करें। यदि किसी वजह से नमक का सेवन करते हैं तो सेंधा नमक का सेवन करें, समुद्री नमक का नहीं। अब आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की व्रत विधि क्या होती है। महाशिवरात्रि व्रत में चारों पहर में पूजन किया जाता है। प्रत्येक पहर की पूजा में ओम नमः शिवाय का जप करते रहना चाहिए। अगर शिव मंदिर में यह जप करना संभव ना हो तो घर की पूर्व दिशा में किसी शांत जगह पर बैठकर इस मंत्र का जप किया जा सकता है।
चारों पहर में किए जाने वाले इन मंत्रों के जप से आप विशेष पुण्य प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त उपवास की अवधि में रुद्र अभिषेक करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत के क्या लाभ होते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है, खासकर उन कन्याओं के लिए जो अविवाहित हैं। माना जाता है कि जो कन्याएं शिवरात्रि का व्रत करती हैं, उन्हें जल्द ही व्रत का फल मिल जाता है और उनके विवाह के शीघ्र ही संयोग बन जाते हैं। वहीं विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं तो उन्हें चिर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके परिवार में खुशहाली बनी रहती है। अगर महाशिवरात्रि के व्रत के नियमों के बारे में बात की जाए तो कुछ ठोस नियम बनाए गए हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। यदि फिर भी कोई बीमार है या कोई गर्भवती महिला है या बुजुर्ग है तो व्रत में फलाहारी नमक यानी सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 2, व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में निद्रा नहीं लेनी चाहिए और रात्रि में भी भगवान शिव का भजन करके जागरण करना चाहिए। इसी दिन पति और पत्नी को साथ मिलकर शिव जी के भजन गाने चाहिए। ऐसा करने से उनके संबंधों में मधुरता बनी रहती है और प्रेम बना रहता है, परिवार खुशहाल रहता है। नंबर 3, माना जाता है कि शिव जी को खट्टे फलों का भोग नहीं लगाना चाहिए और सफेद मिष्ठान का प्रयोग करना चाहिए, यानी सफेद पीड़ा आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। रात्रि में भगवान शिव की आरती करें, हर हर महादेव की स्तुति करें और उसके बाद शिवरात्रि की कथा कहें और दूसरों को भी सुनाएं। दूसरे दिन प्राप्त उठकर स्नान ध्यान करके जौ, तिल, खीर तथा बेल पत्रों का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस विधि से पूजा करने पर भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, हर हर महादेव। मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।